वेलकम बैक बच्चों। पार्ट टू वीडियो है ये। पार्ट वन ऑलरेडी वीडियो पे डल चुकी है। पार्ट टू कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट। पूरी केमिस्ट्री, साल की पूरी केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का निचोड़। इतना पढ़ जाओ, कल का पेपर बढ़िया करियो। आ जाओ, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर वन, रैंसिडिटी एंड कोरोजन। रैंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे हम इनसे बचा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को और अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो, एक टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? अब ये टॉपिक में आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी। आपके एनसीईआरटीज में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको कंप्लीट इक्वेशन दे दी जाएगी और उसके बाद आपको ये बोलना होगा कि इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को बैलेंस करके देखो। उसे बोलेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। थर्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास बहुत तरह की टाइप्स है, मतलब 5 तरह की हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस। उसमें भी जो पांच से सब 5 तरह के में सबसे मेन जो 2 तरह की केमिकल इक्वेशंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट, लिख के ले लो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। 100% लिख के ले लो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है कल के पेपर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो, एसिड्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, बेसिस के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों है। लेकिन जो क्वेश्चन बन के आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इन दोनों में से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म, व्हाट डू ऑल एसिड। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे मैं 100% लिख रहा हूँ वो टॉपिक का क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और सारे बेसिस, एसिड्स में क्या चीज कॉमन है, H+ आयंस, और बेसिस में क्या चीज कॉमन है, OH- आयंस। ये क्वेश्चन आना ही आना है भाई। आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का इस प्रॉपर्टीज में से आएगा ही आएगा। 100% क्वेश्चन आने ही आने वाला है। बिल्कुल ये कंफर्म्ड है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। 6 तरह की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें से एक क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से कल के एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं भाई। 100%, जहां जहां पे मैं 100% लिख रहा हूँ, ये टॉपिक आने ही आने हैं भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो, मेटल्स भी 3 तरह के होते हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स। अब उसमें वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल में तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैल्सिनेशन को और रोस्टिंग को। कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैल्सिनेशन को फॉलो करते हैं और रोस्टिंग को फॉलो करते हैं। इसमें मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू एक्सट्रैक्ट अ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट। कल के क्वेश्चन पेपर में आएगा भाई। आगे चलते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो, बहुत तरीके के कार्बन कंपाउंड्स हैं भाई, बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, हेलोजेंस भी हैं। लेकिन अब जो मोस्ट प्रोबेबली जो नेमिंग आएगी ना, या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आएगी, या फिर किस में से आएगी, या फिर आएगी वो कीटोन में से। ये दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसके साथ एक और, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, ये 3 फंक्शनल ग्रुप हमारी पूरी IUPAC नेमिंग के कार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इन 3 में से एक कंपाउंड की नेमिंग आएगी आएगी। दोबारा सुन लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या फिर अल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 4 क्वेश्चन है भाई, इन 4 में से 200% भाई, 100 भी नहीं, 200% कल के पेपर में इन 4 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। क्वेश्चन देख लो क्या है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसी में ईस्टर बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके कार्बन कंपाउंड का, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आने ही आने वाली। और लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। व्हाट आर द 3 डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इसमें से एक क्वेश्चन, इन 4 टॉपिक में से जो मैंने लास्ट में लिखे हैं, एक क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों, 100% आना ही आना है। और ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। और इसी के साथ आपकी पार्ट 2 केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। पार्ट 2 में आपकी, मैंने आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करा दी, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी, पार्ट 3 में आएगी फिजिक्स।